और फिर दूसरा कौन सा है? कुल्फी। दूसरा क्या है? कुल्फी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अब हिमीकृत डेयरी उत्पाद। क्या देखेंगे? हिमीकृत डेयरी उत्पाद। और हिमीकृत डेयरी उत्पाद हम देखेंगे फर्स्ट। 2 NS के हिमीकृत डेयरी उत्पाद थे, तो हम फर्स्ट देख रहे हैं। हिमीकृत डेयरी उत्पाद का कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? फर्स्ट, पहला 13। और 13 में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। और बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारे सामने पहला प्रश्न ये है, और वो क्या है? आइसक्रीम में कम से कम दुग्ध वसा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10%। कितनी होनी चाहिए? 10%। और ये जो 10% जो वसा है, ये व्यापारिक आइसक्रीम होती है। इसमें होती है व्यापारिक आइसक्रीम में होती है। यदि इससे कम यदि आइसक्रीम में वसा होती है तो वो आइसक्रीम जो है ठीक नहीं मानी जाती। इससे भले अधिक हो जाए लेकिन इससे कम वसा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या दिया है? आइसक्रीम बनाने वाले मिश्रण का पाश्चराइजेशन करते समय तापक्रम कितना रखना चाहिए? कितना रखना चाहिए? लगभग कितना रखना चाहिए? 72 डिग्री सेल्सियस। कितना रखना चाहिए टेम्परेचर? 72 डिग्री सेल्सियस। पाश्चरीकृत मतलब समझते हैं ना? पाश्चरीकृत मतलब एक निश्चित तापमान पर जो भी आइसक्रीम पदार्थ बनाए जा रहे हैं उनको एक निश्चित तापमान पर रखते हैं। हाँ, फ़ारेनहाइट में दिया ना। यहाँ पर क्या दिया है? फ़ारेनहाइट में दिया। कितना दिया है? 72 फ़ारेनहाइट। अच्छा, सेल्सियस में दिया क्या? यस सर। ठीक। कितना होता है? 72 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 72 डिग्री सेल्सियस। आइसक्रीम का सममांगीकरण करने से क्या होता है? और ये सारी विशेषता सममांगीकरण से होती है। इसका मतलब उपर्युक्त सभी। कुल्फी में दुग्ध वसा का प्रतिशत होता है। कितना होता है? 5 से 10%। कितना होता है? 5 से 10%। अब अगला प्रश्न। कुल्फी बनाने के लिए उपयुक्त मटके में बर्फ एवं नमक का अनुपात होना चाहिए। मतलब मटके में बर्फ कितनी रखनी चाहिए और नमक कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए अनुपात? 4:1। यानी ये होगा, है ना, 4:1। कुल्फी बनाने के लिए उपरयुक्त मटके में बर्फ एवं नमक का अनुपात 4:1 होना चाहिए। यानी बर्फ का अनुपात कितना होना चाहिए? 4। और नमक का कितना होना चाहिए? 1। यानी सपोज मान लो 4 किलो बर्फ है तो नमक कितना लेना है? 1 किलोग्राम लेना है। कितना लेना? 1 किलोग्राम। आइसक्रीम में सुवास कारक मिलाया जाना चाहिए। कितने तापमान पर? 4 डिग्री सेल्सियस। और ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही आइसक्रीम जमती है। यदि इससे ज्यादा तापमान होता है फिर आइसक्रीम ठीक से नहीं जमती। इतना तापमान यदि है तो ही आइसक्रीम क्या है? ठीक से जमती है। अब क्या देखेंगे? रिक्त स्थान। क्या देखेंगे? रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान हमारा क्या है? पहला रिक्त स्थान ये है, कुल्फी एक खालिस्तान दुग्ध उत्पाद है। कैसा? हिमीकृत। हिमीकृत का मतलब जमाया हुआ दुग्ध उत्पाद है। आइसक्रीम के गुणों का मूल्यांकन करते समय सुवास को खालिस्तान अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने? 45। यदि सुवास अच्छी है, यदि आइसक्रीम में सुवास अच्छी है, ये आइसक्रीम का स्कोर कार्ड है। क्या है? ये आइसक्रीम का स्कोर कार्ड है। जैसे पशुओं का स्कोर कार्ड होता है, उसके बॉडी पार्ट्स के हिसाब से, उसका कैरेक्टर के हिसाब से उसे नंबर दिए जाते हैं। इसी प्रकार आइसक्रीम को भी एक ये चार्ट होता है
तो उसकी जो भी योग्यता रहती है उसमें नंबर दिए जाते हैं। तो मूल्यांकन करने के बाद हम देखते हैं तो हम उसको कितना नंबर देते हैं, 45 नंबर। कितना देते हैं, 45 नंबर। आइसक्रीम को सुगंधित करने के लिए सुवास पदार्थ प्राय खालिस्तान सेल्सियस पर मिलाए जाते हैं। कितना तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस। और ये विकल्प में भी अपन ने देखे थे अभी कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो आइसक्रीम कैसी है, अच्छी जमती है। फिर इसके बाद में आइसक्रीम का संगठन निश्चित होता है, जबकि कुल्फी का संगठन कैसा होता है, अनिश्चित। मतलब आइसक्रीम में जो भी पदार्थ है निश्चित मात्रा में बताए जाते हैं, उस अनुसार आपको मिश्रण करना होता है। यदि कम ज्यादा होते हैं तो आइसक्रीम के गुणों में क्या होती है, खराब हो जाते हैं आइसक्रीम के गुण, है ना। उसके गुण में जो है निम्न स्तर हो जाता है। तो इसलिए आपको जो है जितनी मात्रा बताई जाती है उतना ही हमको मिलाना है। लेकिन कुल्फी में जो पदार्थ मेवा है, काजू किशमिश बादाम है, वो कम ज्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम में नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसके बाद में सत्य असत्य देखते हैं। सत्य असत्य में हमारा पहला प्रश्न क्या है, सत्य असत्य में हमारा पहला प्रश्न ये है, आइसक्रीम का एक निश्चित संगठन होता है जबकि कुल्फी का संगठन अनिश्चित होता है। ये बात सही है, सही है ना, बिल्कुल सही। आइसक्रीम का मुलायम अवस्था का रूप ही सॉफ्टी कहलाता है। सही बात है, ये भी कैसे है, सर। मुलायम मतलब सॉफ्ट, मुलायम मतलब सॉफ्ट। खाने में भी देखे होंगे आपने, जैसे जीभ में जाती है तो बिल्कुल एकदम से पिघल जाती है, घुल जाती है, खाने में भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन कुल्फी को आपको चबाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको दबाना पड़ेगा तभी वो घुलती है। ठीक है। इसके बाद में क्या दिया है, आइसक्रीम मिश्रण के साथ मिली हवा की मात्रा या आयतन उसका रन ओवर कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, रन ओवर यही कहलाता है कि आइसक्रीम में जो कसाघट करते समय जो हम एक्स्ट्रा हवा डालते हैं उसको फुलाने के लिए, वो हवा उसका रन ओवर कहलाती है। क्या कहलाती है, रन ओवर कहलाती है। आइसक्रीम का रन ओवर सॉफ्टी से अधिक होता है, असत्य। ये कैसा है, असत्य है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, आइसक्रीम में 10 से 12% वसा होती है। सत्य बात है, ये कैसी है, और ये जो है व्यापारिक आइसक्रीम में ये मात्रा है। किस, कौन सी आइसक्रीम में, व्यापारिक आइसक्रीम, कॉमर्शियल। जो आप मार्केट में जो आइसक्रीम खाते हो वो आइसक्रीम में यही वसा का परसेंटेज होता है, 10 से 12%। पुडिंग आइसक्रीम स्वादिष्ट होती है। क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही। कुल्फी में ओवररन नहीं होता है, ये सही बात है। कुल्फी में हम कुछ एक्स्ट्रा मिलाते हैं कि हवा कुछ ऐड करते हैं क्या, नहीं, इसलिए उसका ओवररन नहीं होता है। अब हम देखेंगे सही जोड़ी। क्या देखेंगे, सही जोड़ी। सही जोड़ी मिलान करेंगे ना। सही जोड़ी में हमारे सामने पहला क्या है, सोडियम एल्जीनेट। सोडियम एल्जीनेट क्या करता है, आइसक्रीम में स्थायी कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी ये पहला नंबर। ठीक। फिर क्या दिया, कुलिया। कुलिया का संबंध किससे है, कुल्फी से, मतलब इसका नाम है ये ना, इसको सामान्य भाषा में नाम कुलिया भी कहते हैं। फिर इसके बाद में क्या दिया है, फ्रूट बार। फ्रूट बार का संबंध किससे है, आइसक्रीम से। किससे है, आइसक्रीम से। फिर इसके बाद में क्या दिया, वनीला। वनीला क्या है, आइसक्रीम का एक प्रकार है, या आइसक्रीम में सुवासकर्ता के रूप में प्रयोग होता है। वनीला क्या होता है, आइसक्रीम में सुवासकर्ता का प्रयोग होता है। और ये वनीला के नाम से एक आइसक्रीम भी मिलती है मार्केट में, ऐसा नहीं है। अब इसमें इसका सुवास मिलाया जाता है। जैसे अब आपको आइसक्रीम खाना कौन सी, अनानास वाली खाना, पाइनएप्पल वाली खाना है, तो इस फ्लेवर में भी होती है। इसी प्रकार वनीला फ्लेवर में भी आइसक्रीम आपको उपलब्ध होती है।
अब हम क्या देखेंगे, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर। क्या देखेंगे, एक वाक्य में या एक शब्द में। प्रश्न क्या है, पहला हमारा प्रश्न है, निश्चित संगठन वाले एक हिमीकृत डेयरी उत्पाद का नाम बताइए। आइसक्रीम है। कैसा है, आइसक्रीम। दूध को गर्म करके सांद्र करने के पश्चात चीनी एवं अन्य पदार्थ के मिश्रण से तैयार किए गए हिमीकृत डेयरी उत्पाद का नाम क्या है, कुल्फी। क्या नाम है, कुल्फी। कुल्फी जमाने वाले सांचे को क्या कहते हैं, शंकु या पुलिया। क्या कहते हैं, शंकु या पुलिया। फिर इसके बाद क्या दिया है, अगला ऑब्जेक्ट जो है हमारे सामने, एक बात में उत्तर वाला, दो हिमीकृत डेयरी उत्पाद के नाम बताइए। तो सीधी सी बात है, पहला तो आइसक्रीम और दूसरा क्या है, कुल्फी। आइसक्रीम का ओवररन का सूत्र है, आइसक्रीम के ओवररन का सूत्र है